जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफ़ियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफ़ियान सदों में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानवरों के अंदर डायग्नोसिस है कि किसी भी ट्रीटमेंट करने से पहले कोई भी ट्रीटमेंट जब हम करते हैं जानवर का, तो सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डायग्नोज नहीं होगा तो जानवर की ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्नोज सबसे बेहतर है। ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है, कोई इलिटरेस पीपल भी कर सकता है, लेकिन ये है कि अब जब तक डायग्नोज सही नहीं होगा, प्रॉपर डायग्नोज नहीं होगा, तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम जानवर की सेहत भी ख़राब करेंगे अगर हम प्रॉपर डायग्नोज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा फील्ड में कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो बेजा जानवरों के अंदर इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं। हालांकि कोई बीमारी होती है, कोई छोटी सी बीमारी होती है, तो उसका इलाज तो सिर्फ एक मेडिसिन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, बेतहाशा मेडिसिन यूज़ करते हैं। फार्मर के पैसे भी ज़ाया होते हैं। जो प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता, जब तक प्रॉपर मतलब कि तशख़ीस, जब जिसे हम आम ज़ुबान में तशख़ीस कहते हैं कि प्रॉपर जब जानवर की बीमारी की तशख़ीस नहीं होती, तो ऐसे बेतुकी दवाइयाँ लगाए रखते हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता और फार्मर का भी नुकसान होता है और फार्मर के पैसे भी ज़ाया होते हैं और जानवर की सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें जानवर का प्रॉपर डायग्नोज करना चाहिए। कोई भी डिज़ीज़ है, उसके हर डिज़ीज़ के अपने साइन सिम्टम अलग अलग होते हैं और उसका डायग्नोज अलग अलग होता है। तो जानवर का डायग्नोज करने के लिए उसके आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जानवर का मतलब कि उसका मेथड क्या है। डायग्नोज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने जानवर के अंदर चेक करनी है। तो जानवर के अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी आंखें चेक करनी है। वो सारा मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जानवर के अंदर। और उसके अलावा हर बीमारी के अपने एक साइन सिम्टम होते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, तो आप उसका प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि हर बीमारी के स्पेसिफिक कुछ साइन सिम्टम होते हैं। एक जनरल सिम्टम्स होते हैं हर बीमारी के में, वो ऑलमोस्ट होते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक सिम्टम। जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं वो आपने लाजमी याद रखने हैं, फिर ही आप एक अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जानवर का आपने अच्छा डायग्नोज कैसे करना है। तो आपको सारा पूरा करके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। तो उसमें इंशाल्लाह आपको सारा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरह उसका डायग्नोज करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि जो जानवर है, ये जैसे ये छोटा बच्चा खड़ा है, तो सेम बड़े जानवरों में और छोटे जानवरों में आप सेम ऐसे ही डायग्नोज करें। किसी भी ट्रीटमेंट का जो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, तो आपने इसी तरह सबसे पहले आपने विजुअल एग्जामिनेशन करना है, फिर आपने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना है, फिर आपने सारे डिजीज़ों को कंपेयर करना है और फार्मर से हिस्ट्री लेनी है। और ये ट्रीटमेंट मुख्तलिफ बेस पे होता है, मतलब कि आप एक तो हिस्टोरिकल बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा नंबर पे आप कोई अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे मतलब कि जानवर का सबसे पहले आपने विजुअल एग्जामिनेशन करना है। ये होता है कि आपने विजुअल एग्जामिनेशन में जस्ट आपने एनिमल को देखना है कि एनिमल आपको देखने में कैसा लग रहा है। मतलब आपको एक नॉर्मल एनिमल और एक डिज़ीज़ एनिमल के बारे में आपको, मतलब जब आप बार बार एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक डिज़ीज़ एनिमल आपको कैसा दिखता है और एक बीमार एनिमल, वो एक सेहतमंद एनिमल आपको कैसा दिखता है। छोटा आपने इसको देख लें, इसको आपने ऐसे देखना है कि पहले इसका मतलब कि आपने विजुअली आपने जो एग्जामिनेशन करना है कि इसकी आपने रेस्पिरेशन आपको इसकी नॉर्मल आपको फील हो रही है। उसके अलावा आपने इसके बॉडी सिक्योर कंडीशन, अब ये चल फिर सही रहा है, छोड़ दो इसको है, अब ये चल फिर सही रहा, आप देख लें इसको, इसके कान वगैरह खड़े हैं और इसके अलावा ये बिल्कुल एक्टिव है। ये इसका नॉर्मल पोस्चर है, ये सारा इसका नॉर्मल पोस्चर है। इसके अलावा अगर डिजीज़ एनिमल होगा तो आपको वो शुरू से ही आपको नज़र आ जाएगा, वो ऐसे बैठा होगा प्रॉपर से, वो रूमिनेशन भी नहीं कर रहा होगा। उसके अलावा वो सुस्त होगा और नीचे उसके कान भी नीचे लटके होंगे, उसकी आंखें बंद होंगी, आंखों से लैक्रीमेशन हो सकता है। ये आपका विजुअल एग्जामिनेशन हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आ गया फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आपने उसके फ़िज़िकली आपने उसकी टेम्परेचर चेक करना है, उसके बाद उसकी बॉडी स्कोर कंडीशन चेक करनी है, उसके अलावा आपने उसका कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना है, CPR जिसे हम कहते हैं, वो चेक करना है। उसके बाद आपने आइज़ चेक करनी है। और उसके अलावा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के, ये इसका रेक्टल टेम्परेचर है इसका, तो ये थर्मामीटर अंदर ऐसे रेक्टम के अंदर एंटर करके तो इसका रेक्टल टेम्परेचर चेक करेंगे। तो नॉर्मल कुछ हर एनिमल का मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। जो बीमारीज होते हैं उसमें मुख्तलिफ होता है, अक्वाइज में मुख्तलिफ होता है, कैनाइज में मुख्तलिफ होता है। वो मैं आपसे एक चार्ट शेयर कर देता हूँ। तो इसका ये टेम्परेचर 100 तक होता है। ये सीजनल पर डिपेंड करता है कि सर्दी के सीज़न में थोड़ा सा
कम होता है टेम्परेचर और गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल जो। इसके बाद आप ये इसके पिंच टेस्ट करेंगे कि स्किन को पिंच करके ऐसे चेक डिहाइड्रेशन का टेस्ट करेंगे। अगर तो स्किन पिंच चली जाती है तो इसका मतलब है कि ये डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर स्किन पीछे आराम से नहीं जाती, थोड़ी सी लेट जाती है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये इसका डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा आप इसकी आंखें चेक करेंगे। आंखों में अगर तो डिहाइड्रेशन होगी तो वो अनीमिक होगी तो वो अगर उसमें लैक्रिमेशन भी चेक कर लेनी है आपने। एनीमिक होगी तो वो वाइटिश इसका कंजक्टिवा होगा। और आपने ऐसे गम्स चेक कर लेने हैं। गम्स को जब चेक करेंगे, अगर वो CPR टेस्ट करेंगे, अगर वो गम्स पीछे आ जाती हैं मतलब उसका एनीमिक नहीं है तो वो फौरी वो उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। अगर ब्लड नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये डिहाइड्रेटेड है और एनीमिक है। तो उसके बाद ये इसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो गया। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बेस पे ही आपका ट्रीटमेंट होना है। तीसरा स्टेप ये है कि आपने फार्मर से हिस्ट्री लेनी है कि उसको एनिमल को पहले क्या हुआ था और कब से ये मसला चल रहा है और कितने दिनों से मसला चल रहा है। तो आपने फार्मर से हिस्ट्री ये लेनी है कि इसको आपने पहले कोई दवाई दी है या नहीं दी। उसके अलावा आपने इसे कोई कितने दिनों से मसला चल रहा है। चौथे नंबर पे ये आ जाता है कि हमने मतलब कि एनिमल का जब अब ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट चार बेसिस पे होता है। कि एक तो ये होता है कि आपने फार्मर की हिस्ट्री लेनी है तो उसकी बेस पे ट्रीटमेंट करना है। दूसरा ये है कि आपने साइन सिम्टम भी देख के ट्रीटमेंट करना है। तीसरा ये है कि आपने स्पेसिफिक डिजीज़ का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, वो आप अपना वो कर सकते हैं। चौथे नंबर पे ये होता है कि मतलब आप ना जनरल ट्रीटमेंट करते हैं। ये 4 मेथड होते हैं मतलब ट्रीटमेंट करने के। एनिमल के अंदर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो ये हम 4 मेथड को हम अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि बाद डिजीज़ ऐसे होती हैं कि उनका डायग्नोज करना मतलब प्रॉपर डायग्नोज के लिए उनके लिए टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और बाज़ ऐसी कंडीशन होती हैं कि हमें टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। कोई दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे हम टेस्ट वगैरह जानवर के नहीं करवा सकते। तो इस लिहाज से हम सिम्टम की बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं या हम प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। आपने जानवर का डायग्नोज प्रॉपर करना है, क्योंकि हर डिजीज़ के बारे में आपको जब उनके साइन सिम्टम पता होंगे फिर आप उनका मतलब जैसे डायरिया होता है अगर फ़र्ज़ किया जानवर में डायरिया हो जाता है। डायरिया एक डिज़ीज़ नहीं है, कोई भी डायरिया एक किसी डिज़ीज़ का साइन सिम्टम हो सकता है। तो इसमें यह है कि आपने डायरिया को प्रॉपर उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। डायरिया के कितने डायरिया है, कितनी शूटिंग डायरिया है या वैसे डायरिया कर रही है। उसके अलावा डायरिया की कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है कि ज़्यादा पतला डायरिया है, डायरिया के अंदर कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा या डायरिया के अंदर कोई और इशू तो नहीं आ रहे। तो ये हर डिज़ीज़ की आपने अपनी मतलब कि एक डायग्नोज करनी है। आपने जो जनरल चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो डिज़ीज़ आपने फाइंड करनी है वो आपको साइन सिम्टम ज़रूर आने चाहिए। जो प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं उनके अलग साइन सिम्टम होते हैं, वो इंशाल्लाह वक्फे से वो भी इंशाल्लाह अलग अलग हर डिज़ीज़ का अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे। और हर डिज़ीज़ का प्रोटोजोअल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ और इसके अलावा जो हेलमिंथी डिजीज़ होती हैं और पैरासिटिक डिजीज़ होती हैं, ये इनके आपने अलग अलग आपको साइन सिम्टम पता होने चाहिए कि इनमें क्या क्या होते हैं। फिर आपने वो चीज़ें साथ में कंपेयर करनी है। जो मैंने आपको जनरल बता दिया उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।